नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। खबर तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के ब्लॉक 15 अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रसादपुर से है, जहां मुख्य मार्ग पर जल जमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली पर अतिक्रमण के चलते मुख्य मार्ग के पानी का समुचित निकास नहीं हो पा रहा है, जिससे स्कूली बच्चे व स्थानीय लोग जल जमाव के पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल और राजस्व टीम अतिक्रमणकारियों से मिलकर पानी निकास के मामले में हीला हवाली कर रही है। इससे समस्या और भी गंभीर होती जा रही है तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाकर पानी के निकास की जल्द व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई है, जिस पर उन्होंने नाली पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके बावजूद भी लेखपाल व कानूनगो की लचक कार्य प्रणाली व घोर लापरवाही के चलते जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भूमियों के अवैध कब्जे व अतिक्रमण के संबंध में प्रत्येक माह भौतिक निरीक्षण कराकर कार्रवाई की आख्या एंटी-भू माफिया पोर्टल एवं भूलेख पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने चिन्हित भू माफियाओं एवं अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही आख्या पोर्टल पर दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उम्मीद है कि स्थानीय शासन प्रशासन ग्राम पंचायत प्रसादपुर में हो रहे जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। आइए देखिए जल जमाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं प्रसादपुर का निवासी हूँ। देखिए, प्रमुख समस्या ये है कि हमारा गांव जो प्रसादपुर है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क से प्रसादपुर गांव में जो मुख्य सड़क जो एंट्री हो रही है, लगभग 90% आबादी वहीं से एंट्री करती है जी। वो गांव का जो नामदान आता है प्रसादपुर, वो यहीं से होकर के पीडब्ल्यूडी की सड़क से आरी पूरे किनारे किनारे बहेरा नाला तक लगभग 500-600 मीटर वो बनी है और 30 मीटर मुंह पर जो अभी पक्की निर्माण नहीं हो पाया था, वहां तक उनका खत्म हो गया था। उसके बाद तय ग्रामवासियों का ग्राम सभा की एक बैठक हुई, प्रधान जी लोग ये सब तय किए कि वो ग्राम निधि से बनेगी सड़क। कच्ची नाली राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में कच्ची नाली खुद गई थी, लेकिन अभी 2 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले मई माह में उसको बाल किशुन चौहान और उनके परिवार के लोगों के द्वारा उसको रात में टाली की मिट्टी से भरवा दिया गया। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया जी। और इसके उपरांत तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि तत्काल एसडीएम सिकंदरपुर को आदेशित किए कि इसको नाली का अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करें। देखिए, आदेश के अनुपालन में मैं सारा दोष यहाँ के हल्का लेखपाल और कानूनगो को ठहराता हूँ, क्योंकि ये लोग आए थे और विपक्षी जो अतिक्रमणकारी है, इन लोग से मिले थे जी। इन लोग से मिलने के बाद जो भी जिस प्रभाव में लोग आए हों उस सीमांकन भी किए। उन्होंने कहा कि नहीं, नाली सही जगह पे है, लेकिन नाली का अतिक्रमण ये लोग हटाना उचित नहीं समझे। बिल्कुल अतिक्रमणकारियों से ये लोग पूरी तरह से मिले हुए हैं और ये हमें लग रहा है कि पैसा वैसा लेकर के ये लोग काम को अतिक्रमण बनाए रखे हुए हैं। मैंने जिलाधिकारी बलिया को दूरभाष, चूंकि बहुत तेज अतिवृष्टि हो रही थी, बारिश हो रही थी, जिलाधिकारी बलिया को मैंने व्हाट्सएप पे इसकी वीडियो और मैंने उनका एप्लीकेशन जो प्रधान जी द्वारा दिया गया था उसको मैं भेजा। सर का तुरंत कॉलबैक भी आया, मैं उनको समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा मैं एसडीएम सिकंदरपुर को तत्काल बोलता हूँ, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इतना कुल करने के बावजूद भी लेखपाल हमको शाम को फोन किए थे, वो कहे कि इसमें मैं क्या करूं बताइए, आप लोग ऐसे वैसे कर, मतलब तमाम तरह की वो फर्जी तरीके से बात करते हैं। उनको हमारी मांग ये है कि पहले तो ये नाली का अतिक्रमण हटाया जाए और उसके तुरंत पश्चात जो लेखपाल और कानून जो भी इसमें संलिप्त हैं, अतिक्रमणकारियों के साथ मिले हुए हैं, उन पर कार्रवाई दंडित किया जाए, उन लोग पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मेरा नाम उमेश कुमार चौहान है, मैं ग्राम पंचायत प्रसादपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, लेकिन शासन प्रशासन असंवेदनशील होने के कारण ये समस्या बनी हुई है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को करीब 2-2.5 महीने पहले उनको एप्लीकेशन दिया था जी। उन्होंने एसडीएम सिकंदरपुर को तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित किया जी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी एसडीएम सिकंदरपुर को जी एक चिट्ठी दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया जी। उन्होंने भी आदेशित किया हल्का लेखपाल पुलिस बल को जी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस बल एक दिन
संयोग से कानूनगो साहब और लेखपाल साहब दोनों लोग आए थे, पुलिस बल फोर्स भी आई थी जी। पुलिस के लोगों ने कहा, इन लोगों से स्पष्ट कहा कि आप लोग खड़े होइए, आप सीमांकन कर दीजिए, हम अतिक्रमण हटवा देंगे अगर कोई बलपूर्वक यहाँ कब्जा किया है तो। लेकिन राजस्व के लोगों ने हिला हवाली करके यहाँ से आनाकानी करके निकल गए। पूरी तरह से यहाँ रेवेन्यू की टीम जी जो अभी तक इसका सीमांकन नहीं कर पाई। पिछले रेवेन्यू की टीम तो सीमांकन करके नाली खुदवा दी थी, लेकिन अब इन लोगों ने जो अतिक्रमणकारी हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी जमीन में, लेकिन वो राह छवर की जमीन है 440 अराजी नंबर 440 10 डिसमिल की जमीन है जी। 444 अराजी नंबर 444 10 डिसमिल की जमीन है वो सड़क के किनारे PWD सड़क के बाद वो 10 डिसमिल जमीन है, उसमें उन लोगों को बचा करके जो निर्माण कर लिए हैं उसके किनारे से नाली निकाला जा रहा था, गांव का पानी निकल जाए, नवदान का पानी निकल जाए। तो यही मांग करना चाहेंगे कि जो इसमें अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और नाली का अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ये जो जलजमाव हो रहा है इसमें संचारी रोग बढ़ने के लक्षण, बीमारियों का भी बढ़ने का छोटे बच्चे जो सूज निकाल, आपने आज देखा भी, छोटे बच्चे विद्यालय का जैसे ही अवकाश हुआ, छोटे बच्चे अपना सूज निकाल करके एक हाथ में बस्ता एक हाथ में जूता निकाल करके जा रहे थे। ऐसे ही सुबह निकलते हैं, उधर से आते हैं तो एक हाथ में जूता एक हाथ में सूज, यहाँ इधर निकल के सूज पहनते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील मामला है, मानवता यहाँ शर्मसार हो रही है। अगर अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं तो मेरी नहीं पूरी ग्राम सभा की यही मांग है कि जिनके वजह से भी यह विलम्ब हुआ है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानून को हो, चाहे रेवेन्यू की जो भी हो, इन लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तत्काल अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए।